नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। आइए पढ़ते हैं। बहुत ही मस्त आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस रहने वाला है, जिसके अंदर हमारा टॉपिक जो चल रहा है धीरे धीरे चलेगा। ठीक है, जैसा भी है तबीयत के हिसाब से हम वीडियो बना पा रहे हैं। आपको गला भी देख रहा होगा, कुछ आवाज़ में फ़र्क भी नज़र आ रहा होगा, लेकिन हम जितनी हो सकते हैं मेहनत करते हैं। आप करो ना करो वो आप पे डिपेंड करता है। करोगे तो सफलता पा जाओगे, नहीं करोगे तो फिर दोबारा आओगे, कहोगे सर जी हम रह गए। ठीक है, तो कर लो भाई। अगर सिलेक्शन पाना है तो प्रैक्टिस करनी जरूरी है। प्रैक्टिस रिवीजन बहुत इसका एक बहुत बड़ा कैप्सूल है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, जितने ज़्यादा एमसीक्यू करोगे या जितने ज़्यादा पीवाईक्यू करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, तो सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आने लगता है और क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा, पहली बार आप क्वेश्चन देख रहे हो, तो वो लगभग गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक होने के चांसेस क्या रहते हैं, कम रहते हैं। ठीक है, तो सब क्वेश्चन एक बार से निकल जाए आपके दिमाग से तो अच्छा रहेगा। पेपर से पहले आपको क्या करना है, सारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर आप क्वेश्चन समझ के और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है बेटर इनरोल पे, और वहाँ पर जाके आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने करवाए जाएंगे। डेली क्लासें रहेगी, ठीक है ना। एमसीक्यू का तांडव होने वाला है वहाँ पे, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे आपको। इसके साथ क्या मिलेगी, पीडीएफ वगैरह भी मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। अब देखते हैं हम आगे किस प्रकार से वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड एनर्जी में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं हम वर्क। क्या होता है रे, कार्य। अगर आप कार्य समझ लेते हो तो मजा आ जाएगा। यानी यानी कार्य, कार्य क्या होता है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, वर्क क्या है, कार्य क्या है। ठीक है, यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, बताओ। अगर हम मैकेनिकल वर्क की बात करते हैं, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट होता है, किसका प्रोडक्ट होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। जैसे आपने फोर्स पढ़ा भी होगा। ठीक है, अगर बल अगर बल द्वारा वस्तु का विस्थापन किया जाता है, विस्थापन कर दिया जाता है, यानी डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से समझेंगे आप, समझेंगे ज़्यादा, लिखेंगे कम। यानी अगर हम कह दें भी ये किसका प्रोडक्ट है, एक तो बल लगा और बल अगर विस्थापन कर दे, ठीक है, बल के द्वारा कोई वस्तु का अगर विस्थापन हो जाता है तो वो किसके बराबर माना जाता है, कार्य। यानी कार्य की डेफिनेशन यही है भी, बल के द्वारा वस्तु का विस्थापन, बल के द्वारा वस्तु का विस्थापन। यानी बल क्या है तो आपको पता ही है, यानी फोर्स के द्वारा क्या कर दिया गया, वस्तु का विस्थापन कर दिया गया। यानी कितना बल लगा के कितना विस्थापन किया गया, इसको हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। नॉर्मल हम बात करते हैं कार्य, घर में कार्य की बात करते हैं, वो कार्य और फिजिक्स के अंदर कार्य में फर्क है। ठीक है ना, आपने कितना कार्य किया, कितना ऊर्जा खपत की, वो सारी चीजें यहाँ पर हम काउंट करेंगे। ठीक है, यानी आपने क्या किया, एफ यानी बल लगाया और किधर भेज दिया। ठीक है, आपने बल लगा के कोई वस्तु का क्या कर दिया, विस्थापन कर दिया, तो वो क्या होगा, कार्य के बराबर होगा। क्लियर है। ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल बातें हैं। तो यहां से हमें कुछ सीखने को मिला होगा। ये बात समझ में आ गई, आगे पूरा बोर्ड भर देंगे, सारी बातें समझ में आएगी। सोच के देखो भी, आपने बल लगाया और वस्तु का विस्थापन नहीं हुआ तो क्या कार्य माना जाएगा, क्या कार्य माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। क्योंकि अगर विस्थापन नहीं हुआ तो इसका मतलब विस्थापन जीरो है, और बल के साथ आप विस्थापन से गुणा करोगे, मान लो विस्थापन, आपने विस्थापन का मतलब डिस्प्लेसमेंट, और विस्थापन का मतलब क्या है, दूरी। यानी किसी वस्तु, आपने जैसे आपके पास ये मान लो कोई वस्तु थी, समझ लो, ठीक है ना, और ये आप खड़े थे झिंगा लाला की तरह, ठीक है, और आपने मारा जोर इस पे, लो, बोले जी, कान से तो नहीं मार सकते आप, जोर तो हाथों से लगेगा, ये आप हो, ठीक है, ये लगा दिया आपने जोर। जैसे ही जोर लगाया तो आपके द्वारा क्या बल लगाया जा रहा था इधर, ठीक है ना, बल की दिशा ये थी, और ये वस्तु क्या खिसकी नहीं, तो यानी इसका विस्थापन क्या हुआ, यानी ये जहां थी वहां पड़ी है, तो इसका मतलब विस्थापन क्या हुआ, इसका विस्थापन का मतलब होता है
ठीक, किसी दिशा में दूरी तय की तो विस्थापन 0। तो आप कहोगे कार्य हुआ जी, तो बल गुणा विस्थापन, विस्थापन क्या है 0, बल चाहे आपने कितना ही लगाया लेकिन विस्थापन 0 हो गया तो कार्य क्या माना जाएगा 0। मैं कह दूं पहाड़ को आपको हाथ लगा के पहाड़ को धक्का देना है, बल तो लगा रहे हो लेकिन पहाड़ सरकेगा थोड़ी ना, तो कार्य क्या होगा 0 हो जाएगा। बात समझने की कोशिश करना, ठीक है, यानी बल के द्वारा विस्थापन होना जरूरी है तभी कार्य माना जाएगा। क्लियर है, ठीक है, तो बल गुणा विस्थापन। अब इसको थोड़ा सा खोलते हैं और चीज़ें जो आपको काम आएगी वो यही है, यानी बल क्या होता है जी, तो बल बराबर होता है न्यूटन, बल में क्या होता है जी न्यूटन, ठीक है। अगर न्यूटन को भी हम खोलते हैं तो किलोग्राम, ठीक है ना, न्यूटन को अगर हम खोलते हैं तो न्यूटन क्या था बताइए, न्यूटन क्या था, द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी मास गुणा एक्सीलरेशन, यानी क्या था त्वरण था, ठीक है। यानी द्रव्यमान क्या था, द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम थी, त्वरण की इकाई थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, ठीक है। यानी न्यूटन का मतलब यानी बल का मतलब क्या हुआ, तो बल क्या हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हमने सामूहिक रूप से क्या कह दिया न्यूटन कह दिया। तो न्यूटन के साथ अब क्या लग गया एक, तो न्यूटन के साथ क्या लग गया, क्योंकि ये कार्य जो है बल गुणा विस्थापन है, बल गुणा क्या है विस्थापन है, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, क्या है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। यानी डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करेंगे धीरे धीरे समझ लो, सब कुछ साथ में समझ में आएगी। तो इसको हमने किस में मापा न्यूटन में, ठीक है ना, इसको किस में मापा हमने न्यूटन में, और डिस्प्लेसमेंट को किस में मापा मीटर में। तो आप कह सकते हो क्या कार्य जो है, कार्य की इकाई क्या हो सकती है न्यूटन मीटर हो सकती है, कार्य की इकाई क्या हो सकती है न्यूटन मीटर। अगर न्यूटन मीटर न लिखा मिले तो कार्य की इकाई क्या हो सकती है, समझ लो, बाकी बातें आगे सारी समझ में आ जाएगी। यानी न्यूटन मीटर बराबर किसके होता है जी जूल के, न्यूटन मीटर को ही हम क्या बोलते हैं जूल बोलते हैं। जिस प्रकार किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हमने क्या बोला रे, तो न्यूटन बोला था, और साथ में क्या लग गया मीटर, तो ये तो न्यूटन है और ये क्या है मीटर है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर है सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बोलो जी लिख सकते हैं। तो न्यूटन मीटर बराबर क्या है जूल, यानी जूल किसकी इकाई है, तो आप कहोगे कार्य की इकाई क्या होती है, तो कार्य क्या है बल गुणा विस्थापन, कार्य की इकाई क्या होगी, एक तो होगी जी न्यूटन मीटर, ठीक है। न्यूटन मीटर न मिले तो आपको न्यूटन मीटर को ही उसने क्या बोला है, क्योंकि जूल ने कार्य की परिभाषा दी थी इसलिए इसको क्या बोला जूल, क्या बोला जूल, यानी कितना जूल, ठीक है ना, तो कार्य की इकाई क्या हो गई जूल भी हो गई। क्लियर है, लेकिन ये चीजें यहाँ तक क्यों लेके आए सर, इतना मत्था खपाई क्यों करवाई सर, ये क्या सिस्टम है सर, आपसे पूछ ले विमा बताओ डायमेंशन बताओ, ठीक है ना, तो आप कहोगे विमा कैसे निकालते हैं सर, तो मूल राशि होती है आपकी MLT यानी मास, ठीक है ना, मास, ठीक है, लेंथ, ठीक है, और टी का मतलब टाइम, यानी इन राशि के बीच में अगर तीन राशियां प्रयोग हुई है, कौन कौन सी कितनी प्रयोग हुई है ये जानने के लिए हम क्या लगाते हैं कि विमा का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है जिसको हम MLT के नाम से जानते हैं। अगर MLT का मतलब क्या है भी, इसके अंदर कितना मास था, कितना लेंथ था और कितना टाइम था। मास का मतलब द्रव्यमान, लेंथ का मतलब दूरी होगी, डिस्टेंस होगी या टाइम। तो आप बताओ इसके अंदर कितना है, इसको तोड़ लो आप, किलोग्राम मीटर गुणा मीटर, नीचे क्या है सेकंड गुणा में सेकंड, ठीक है, ये लिख लो आप कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ द्रव्यमान को किस में मापना है किलोग्राम में, तो द्रव्यमान प्रयोग हुआ या नहीं हुआ, ठीक है ना, तो MLT को आप तोड़ना है, पहले पहले MLT को ही तोड़ लो, यानी ML ऊपर है क्या है, T कितने है नीचे है, T क्या है नीचे है। अब बताओ M की जगह किलोग्राम की जगह M को बताना है तो हम कहेंगे M तो एक ही है जी, लंबाई कितनी है, तो लंबाई 2 है, स्क्वायर हो गया जी, टी कितना है तो 2 हो गया, स्क्वायर हो गया, तो ये विमा बन गई। बोलो जी ऐसे तो कभी दिखा हुआ मिला ही नहीं, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखते, हम लिख देते हैं M1 L2 और टी ऊपर जाएगा तो इसका पावर किस में हो जाता है माइनस में, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी 1, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 लिखो ना लिखो, जहां कुछ नहीं लिखा होता वहां 1 होता है, ठीक है ना, ये एक नियम है, रूल मान लो, क्योंकि एक हमेशा होता है किसी के साथ। मैं कह दूं M, ठीक है, इसका मतलब इसके साथ एक यहाँ लगा दो, चाहे एक यहाँ लगा दो, चाहे एक यहाँ लगा दो, एक इसमें है पहले से, तो एक को आप लिखो ना लिखो इसका मतलब एक दिखाई दे रहा है, मतलब हमें 2 लगाना है। अब ये एक नहीं, मैं कह दूं 0 है, 0 का मतलब
पूरा का पूरा ही 1 के बराबर हो जाता है, पावर क्या हो जाती है 1। जब हम कभी 0 लिखेंगे तब वहाँ पर समझ में आएगा। क्लियर हो जाएगी बात। यानी आपको पता चला, क्या पता चला जी, दिमाग घूम गया। कैसे घूम गया, ऐसे घूमने थोड़ी देंगे। यानी कार्य क्या होता है, बल के द्वारा, ठीक है ना, विस्थापन। यानी एक फोर्स जब अप्लाई होता है किसी भी वस्तु या ऑब्जेक्ट पे, तो हम क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा। यानी बल की दिशा में दूरी तय करेगा, तो इसका मतलब क्या है, दिशा में दूरी है तो वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, जो एक सदिश राशि है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, सदिश राशि है। बल भी कौन सी राशि है, सदिश। सदिश और सदिश की जब गुणा करते हैं तो हमें अदिश राशि प्राप्त होती है। कौन सी राशि प्राप्त होती है, अदिश राशि प्राप्त होती है। तो कार्य कौन सी राशि है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये मास के यानी बल है, बल के द्वारा क्या किया, विस्थापन, यानी फोर्स इनटू क्या है, डिस्प्लेसमेंट। जब फोर्स इनटू, यानी फोर्स को किस में मापते हैं आप, न्यूटन के अंदर। विस्थापन को किस में मापते हैं आप, तो आप कहोगे जी मीटर के अंदर। तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को ही हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। तो कार्य किसकी इकाई है, कार्य की इकाई क्या होगी, या तो जूल लिख दे वो, या न्यूटन मीटर लिख दे, या वो लिख दे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो गंगाधरी शक्तिमान है। ठीक है, इससे ये बना, इससे ये बना, इसको ये कहा गया, इसको ये कहा गया। समझ में आई बात क्या, ठीक है ना। यानी आदमी वही है, अलग अलग जगह अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कहीं जीजा कहते हैं उसको, कहीं बटेऊ कहते हैं, कहीं दामाद कहते हैं, कहीं फूफा कहते हैं, कहीं मौसा कहते हैं। तो वही बात है, यहाँ पे कुछ मौसा कहा गया है, यहाँ पे क्या कह दिया उसको, फूफा कह दिया, यहाँ पे जीजा कह दिया। ठीक है, बात वही है। समझ में आई ना। तो कार्य क्या है, न्यूटन मीटर इकाई है, इसकी एक क्या हो गई, जूल इकाई हो गई। बोले जी कार्य की इकाई तो हमें समझ में आ गई, लेकिन थोड़ा सा और अच्छा पढ़ें तो इसको किस प्रकार से पढ़ें, आप बताओ। बल क्या हमेशा विस्थापन की दिशा में हो सकता है, हो सकता है क्या भी, आपने हो सकता है बल इधर लगाया और वस्तु इधर खिसक गई। बल आपने क्या लगाया, मान लो आप एक खिलौना खींच रहे हो, मान लो खिलौना खींच रहे हो, ठीक है ना, ऐसे ऐसे खिलौना खींच के लेके जाओ, खिलौना तो धरती पे चल रहा है ना, लेकिन बल ऐसे लगा रहे हो आप। यानी बल की दिशा क्या हो गई, बल की दिशा ये हो गई, खिलौने की दिशा ये हो गई। तो यानी इसके बीच में एक क्या बन गया, एंगल बन गया, जिसको हम कोस थीटा के नाम से जानते हैं। कैसे नाम से जानते हैं, कोस थीटा। तो आप कहोगे, बोलो जी क्या कहेंगे, थोड़ा सा समझ लो, मजा आ जाएगा। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ लिख लो, कार्य कौन सी राशि है, कि स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है ना, अदिश राशि है। कार्य जो है उसको हम लिख लेंगे बल गुणा में विस्थापन गुणा में कोस थीटा। क्या है, कोस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला जब लगाया जाता है, सीधा सीधा फॉर्मूला, जब कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। कोस थीटा यानी थीटा बराबर क्या हो, 0 हो, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाती है। कोस थीटा जानते हो, 1 हो जाती है। ठीक है, दिखाएंगे। यानी ये फार्मूला जब तो सीधा अप्लाई कर देंगे, लेकिन कोस थीटा को हम यूनिट में नहीं लिखते कहीं पे, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, बल गुणा विस्थापन है कोस थीटा। ठीक है, अगर बल गुणा विस्थापन लिख दें, पढ़ लो भैया, पढ़ लो, फायदे में रहोगे। जितना कायदे में रहोगे उतना फायदे में रहोगे। ठीक है, ज्ञान है, ज्ञान है, लो जितना लिया जाता है। तो फोर्स इनटू अगर डिस्प्लेसमेंट है, और अगर इसको हम कोस थीटा, कोस थीटा क्या लफड़ा है जी, इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बोलो जी क्या, देखो, जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा अलग अलग हो, तो हम किससे पता करेंगे भी बल कितना लगा, कितना बल अप्लाई हुआ था, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और कितना कार्य हुआ है। यानी टोटल अगर कार्य करवाना है हमें, यानी जितना बल लगाओ उतना कार्य हो जाए, इसका मतलब कोस थीटा की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 0। ठीक है, बोलो जी ऐसे कैसे, थोड़ा सा मजा आएगा। और थोड़ा सा मजा इसलिए आएगा, देखो देख लो, यहाँ पे बनाओ या आगे बनाओ, चलो यहाँ पे इतना लिख लो आप एक बार भी, मैक्सिमम कार्य कब होता है, मैक्सिमम कार्य कब होगा, या मैक्सिमम वर्क कब होगा, मिनिमम कब होगा। ठीक है, और या 0 कब होगा। ठीक है, या आपको कह दे क्या नेगेटिव हो सकता है, तो यस बॉस नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि विस्थापन जब नेगेटिव हो सकता है तो आपको विस्थापन नेगेटिव
नेगेटिव पॉजिटिव शून्य तीनों हो सकता है। तो आप पॉजिटिव से विस्थापन से गुणा करोगे बल को तो वैल्यू क्या आएगी, कार्य पॉजिटिव आएगा। विस्थापन को आप नेगेटिव से गुणा करोगे तो नेगेटिव आएगा, जीरो से गुणा करोगे तो जीरो आएगा। यानी मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है बताओ। मान लो कोस थीटा 1 हो जाए तो इसका मतलब जितना बल लगा उतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, और उस हिसाब से क्या आ गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू। यानी कार्य को अधिकतम कब माना जाता है, यानी कार्य अधिकतम कब होगा, व्हेन जब, ठीक है ना, कोस थीटा किसके बराबर हो, जीरो के बराबर हो। कोस थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो, थीटा की वैल्यू जीरो के बराबर हो, कोस थीटा बराबर हो 1। और थीटा मतलब थीटा बराबर कितना होना चाहिए, कोण कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। थोड़ा सा समझोगे धीरे धीरे आएगा। अगर मिनिमम कार्य कब होगा, जब, ठीक है, कोस थीटा, मिनिमम का तो कोई लफड़ा नहीं है भाई, ठीक है, 0 नेगेटिव लिख लो, ये क्या है पॉजिटिव होगा। 0 कब होगा जी, आप बताओ। कोस थीटा किसकी वैल्यू 0 होती है, बोले कोस थीटा की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो पूरा का पूरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कोस थीटा 90 की वैल्यू क्या होती है, थीटा बराबर 90 डिग्री आ जाए, यानी लंबवत आ जाए, परपेंडिकुलर आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, कार्य क्या होगा, 0 होगा। चाहे बल आप कितना लगा लो, चाहे जैसी भी ले आओ आप, कोई चक्कर नहीं है। और नेगेटिव कब होगा जी, ठीक है ना, थोड़ा सा समझने के लिए, नेगेटिव कब होगा, तो अगर कोस थीटा बताओ कितना हो, 90 प्लस हो। कोस थीटा अगर 90 प्लस हो, ठीक है ना, यानी 91 है तो भी नेगेटिव है, 180 है तो भी नेगेटिव है, यानी इसकी माइनस किस में हो, नेगेटिव में हो, ठीक है। यानी कोस थीटा की वैल्यू जब 90 प्लस होगी तो आप बताओ क्या होगा, बोलो जी ये भी सीखना पड़ेगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अंदर हम पढ़ते हैं ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है ना, यानी ऑल साइन थीटा कोस थीटा कोसिकेंट थीटा सिकेंट थीटा टेन थीटा कोट थीटा, ये पहली में क्या होते हैं, पहला जो एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस के बीच में जब हम पहली रो लेते हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, तो उसके अंदर क्या होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो हो जाएगा, ना हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको, ये गाथा है ना, इसको समझाएंगे यहाँ पर, और ये सारी बातें कब समझ में आ जाएगी, अब समझ में आनी स्टार्ट होगी, है ना। कैसे आएगी जी बताओ। पहली बात तो आपको कोस थीटा की वैल्यू ज्ञात होनी चाहिए। कोस थीटा के बारे में मैं बताता हूँ यार, इलेक्ट्रिकल थ्योरी पूरी पढ़ लिया आपने। कोस थीटा कोस थीटा कोस थीटा, ठीक है ना। अगर मैं कह दूं कोस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ डिग्री में आएगी तो 0 डिग्री हो सकती है क्या। अगर मैं कह दूं कोस, 0 के बाद क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, कोस 45 आता है क्या, कोस कितना आता है 60 डिग्री आता है क्या, और कोस 90 डिग्री। देखो इसकी सबकी हम वाट लगाते हैं। कोस 0 बराबर क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है 1। 30 की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या, इसकी वैल्यू होती है √3/2, इसकी वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है बताइए, एक 1/2, और इसकी वैल्यू हो जाती है 0। आप बताओ, इसको छोड़ दो, बल है गुणा में विस्थापन है। अब जो ये है, मान लो मेरे पास ये सौदा आ गया 50, कितना आ गया 50 जूल आ गया। अब इस जूल को जिससे गुणा करूंगा, यानी मैं 1 से गुणा करूंगा तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, 50 ही आ जाएगा, यानी 50 जूल। अगर मैं इस 50 जूल को मैं 2 से गुणा, 1/2 से गुणा कर दूं तो आप बताओ कितना आएगा, बोलो जी 25 जूल, ठीक है। मैं इसी को, मैं 50 जूल को अंडर 1/√2 से गुणा कर दूं तो आप कहो कितना आएगा, √2 को ऐसे गुणा कर लेते हैं आप, एक बार 2 से नीचे, एक बार 2 नीचे, ठीक है ना। 2 से क्या हो जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, 50 25 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आता है 25 √2 जूल, ऐसे आ जाता है ना, ठीक है। तो जिस संख्या से मैंने एक्स्ट्रा गुणा की है वो क्या है, वही तो कोस थीटा यार, क्या है कोस थीटा, ठीक है ना, वो तो कोस थीटा है। अगर कोस थीटा की वैल्यू जो है डिपेंड किस पे कर रहा है, कार्य, ठीक है ना। अब बल पे तो कर ही रहा है, बल तो आपने लगाया, कोई दिक्कत नहीं है, बल आप उतना ही लगाओ मान लो, और विस्थापन क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, उतना हो रहा है जितना पहले था, ठीक है। लेकिन डिपेंड किस पे कर रही है, अरे डिपेंड इस पे कर रही है, ये क्या है, इसे हम कहते हैं कोस थीटा।
यानी मान लो बल आप इधर लगा रहे हो, चलो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ ही लेते हैं। मान लो आपके पास एक खिलौना है, अगर आपने इसको समझ डाला तो लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी आपकी। मान लो आपके पास हमर है, ऐसी होती है क्या हमर? बोलो जी हमने देखी नहीं। सरकारी नौकरी लगने के बाद हमर के सपने भी मत लेना, ये गाड़ी है, ठीक है। और आप यहाँ खड़े हो जी, ये लो आप खड़े हो, ठीक है ना। ये ऊंचा हो गया थोड़ा सा ना, नीचे लेके आते हैं इसको, क्योंकि हाथ तो आपके पहुंचेंगे नहीं अब ऊपर। आपने लगाया जोर, इसको पकड़ लिया, लो जी ये रस्सी है, ठीक है ना। आपने जोर लगाया और यहाँ खींचना स्टार्ट कर दिया, खड़े आप धरती पे हो, लेकिन ये खिलौना किधर जा रहा है? इधर जाएगा। यानी बल किस दिशा में है? ये क्या है? खिलौना है जी। अब खिलौने की उम्र रही नहीं है आपकी बाकी, ठीक है, खिलाने की उम्र है आपकी, खिलौने की उम्र नहीं है। और बल की दिशा कौन सी है? तो बल किस दिशा में लग रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है? ये है, यानी ये फोर्स लग रहा है मान लो, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है? क्योंकि आप इधर खींच रहे हो रस्सी से और खिलौना धरती पे चल रहा है, तो इमेजिन करो चल रहा है, ये इधर 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 यहाँ पर आ जाएगा मान लो, ठीक है। यानी यहाँ पर आया तो ये क्या है? यानी डिस्प्लेसमेंट, यानी इसने कोई दूरी तय की होगी। बोलो जी अच्छा, यानी इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। इतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हो विस्थापन। और बाकी ये तो बिल्कुल आसान पार्ट है। यानी विस्थापन की दिशा इधर है और बल की दिशा इधर है, यानी दोनों के बीच क्या बन गया? एक एंगल बन गया, यानी कोण बन गया जी। इसको हम क्या बोलते हैं? कोस थीटा। बाकी ज़्यादा इसके बारे में बताना शुरू कर दूंगा तो फिर पूरी ट्रिग्नोमेट्री समझानी पड़ जाएगी, जियोमेट्री समझानी पड़ जाएगी ना। अब बताओ, बल भी हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, कार्य बताओ कितना होगा? मैं मान लेता हूं मैंने 20 न्यूटन बल लगाया जी, खिलौने को खींचने के लिए कितना न्यूटन लगाया? 20 न्यूटन, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 मीटर, कितना हुआ? 10 मीटर। कार्य कितना हुआ? यानी यहाँ पर कार्य कितना हुआ, यानी डब्ल्यू कितना हुआ, कितने जूल कार्य कर लिया रे आपने, ठीक है ना। वो किस पे डिपेंड करेगा? बोलो जी इसकी वैल्यू तो बताओ, क्योंकि इसकी वैल्यू के बिना तो निकालना संभव ही नहीं है, आंसर कैसे दे पाओगे? मैं कह दूं ये है 60 डिग्री, ये कितना है? 60 डिग्री पे जोर लगा, यानी कोस थीटा की वैल्यू कितनी है? तो आपके पास फोर्स की वैल्यू आ गई 20 न्यूटन, ठीक है। समझ लो आराम है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, जो आपके पेपर में फंसेंगे ना। तो ये वैल्यू आ गई, डिस्प्लेस विस्थापन आपके पास 10 मीटर, ठीक है। और कोस थीटा किसके बराबर है? तो आप कहोगे कोस 60 डिग्री है। कोस क्या है? 60 डिग्री। कोस की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। और कोस 60 की वैल्यू आपको वहां से देख के पता चल जाएगी 1/2, ठीक है। तो वर्क निकाल लोगे। अब यहाँ से कुछ समझाना चाहूंगा मैं आपको। वर्क बराबर क्या होता है? एफ इंटू एस। वैसे अगर सीधा फार्मूला लिखो तो ये होता है डॉट, ठीक है ना। यहाँ डॉट होता है, डॉट को हटाने के लिए हम जब डॉट हटाते हैं तो यहाँ पे हमें क्या देना पड़ता है? एक कोण देना पड़ता है। डॉट का मतलब कोई ना कोई कोण से जुड़ा हुआ है। अब ये फॉर्मूला पूरा हो जाता है, ठीक है। डॉट का मतलब क्या हुआ? अब कोस थीटा, ये बताओ कितना है? 20 न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 मीटर। और कोस थीटा कितना है? 60। 60 की वैल्यू कितनी है? 1/2, कितना? 200। इसको इससे काट दो, बोलो जी 10, 10 × 10 100 न्यूटन मीटर। और या इसको क्या लिख दो आप? जूल लिख दो, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है। कितना न्यूटन मीटर हुआ? यानी कितना कार्य हुआ? 100 जूल हुआ। रुको जरा, ठहरो जरा, एक बार आगे देखते हैं। सेम सिचुएशन ले लिया आपने, बोलो जी अच्छा। आपने आप पड़ गए आडे, आडे तो जानते हो ना, ठीक है। सो गए बिल्कुल धरती पे, और यही हमर है। रेस दे रहे हो आप, एक्सीलेटर दबा रहे हो। ये तो हो रही है जी, एम्बेस्टर सी लग रही है ना। ये तो आगे से उठ गए आपने जैसे ही रेस दबाया। यहाँ कोई बैठा है, बोलो जी अच्छा। ये लो, ये झांकी है जिसमें एक सुंदर कन्या भी हो सकती है, ठीक है। बैक सीट पे तो आप बैठाते कहाँ हो? आपने मान लो ये रस्सी थी आपके पास, बोलो जी हमारे पास। ये थोड़ा टेढ़ा नहीं हो गया क्या? देख लेना भाई, टेढ़ा है जैसा भी है। ऐसे आपने
आपने क्या किया, सो गए, अब सो के आप खींचना चाहते हो उसको, यही खिलौना क्या है, यही खिलौना है, ठीक है। और पहले रस्सी इस दिशा में खींच रहे थे, आप खड़े होके खींच रहे थे मजे से, ठीक है। और लेकिन आपने क्या किया, अब मान लो आपने इस तरीके से खींचा, मान लो धरती पे लगा दिया आपने, मान लो यहाँ और यहाँ से ऐसे खींच रहे हो, तो कार्य बताओ। मान लो बल की दिशा कौन सी हो गई, बोलो जी, ये बल की दिशा हो गई, यानी फोर्स जो है सेम लगा दिया आपने 20 न्यूटन, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट भी इस दिशा में है, यानी वो भी कितना हुआ, ऊपर वाला ले लो 10 मीटर, ठीक है ना। तो इस दिशा में हुआ। अब बताओ कोस थीटा कितना है, यहाँ पे कितना है। अब इसके बीच में और खींचने के और बल की दिशा में और विस्थापन की दिशा में कोई फर्क है क्या, सोनो सेम डायरेक्शन में है ना, दोनों सेम डायरेक्शन है, तो यानी इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, यहाँ पर जो होगी वो कितनी होगी, 0 डिग्री, ठीक है ना। तो एफ गुणा में, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट कोस कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री, और एफ की वैल्यू कितनी है, 20 न्यूटन। एस कितना है, सेम ऊपर वाला ही है, 10 मीटर। कोस की वैल्यू कितनी है, 0 की, देखो 1 है। तो इसका मतलब कार्य कितना हुआ, कितना हुआ, 200 न्यूटन मीटर, यानी 200 जूल। तो किसका फर्क पड़ा भाई, यानी जब ऐसे खींचते हो तो कार्य ज्यादा होता है, और जब ऐसे खींचते हो तो कार्य क्या होता है, कम होता है। यानी कार्य इधर भी पॉजिटिव है, अभी अभी भी क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि वैल्यू किस में है, 90 से कम कम में है, 90 से क्या है, कम में है। तो मानोगे इस बात को, बिकॉज थीटा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। जिस प्रकार एसी में आपने पावर फैक्टर पढ़ा था, और पावर फैक्टर के अंदर आपने कोस थीटा किया था, याद है ना, तो वो कोस थीटा यहाँ पे वर्क के अंदर भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, ठीक है ना। तो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो 0 है, 60 है तो कितना, अगर मैं मान लो 60 नहीं, मेरे पास 45 है, तो 45 क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और झुका दो, 45 डिग्री पे खींच रहे हो, कार्य क्या होगा, यानी जैसे जैसे ये कोण बढ़ता जाएगा, कार्य क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। देखो 0 पे मैक्सिमम है, मैक्सिमम यानी कोस थीटा की 0 पर मैक्सिमम वैल्यू होती है, बाकी वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। यानी जैसे जैसे कोण बढ़ रहा है, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। तो यानी जैसे इसकी वैल्यू घटेगी, तो आंसर क्या होगा, हमारा जो टोटल प्रोडक्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, वो क्या होगा, कम आएगा, ठीक है ना। यानी रिजल्ट क्या होता जाए, कम हो जाए, यानी कोस थीटा ज्यादा। आप कह दो जी ये है, बोलो जी क्या, खिलौना, और आप ऐसे बल लगाना चाहो तो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, यानी ऐसे बल लगाना चाहो तो इधर डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, यानी 90 डिग्री पे आपने बल लगाया तो डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, उठा सकते हो लेकिन उसे डिस्प्लेसमेंट यानी उसमें विस्थापन तो नहीं हो पाएगा। तो कार्य क्या हुआ, विस्थापन 0, तो कार्य क्या हो जाएगा, 0। ऐसी चीजें समझनी है, बाकी कार्य कोई मोटी कहानी नहीं है, ठीक है। इस बात को आप याद कर लेना, ये हर जगह काम आता है आपके। कोस थीटा साइन थीटा की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, आप अगर इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो तो कहीं साइन होगा कहीं कोस होगा, दो चीजें आपके हमेशा काम आएगी, ठीक है। हो गया जी, ये तो हो गया। एक और बताते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है जी, मान लो कोई गजबन पानी ने चाली, ठीक है, उसने क्या है, टोकनी ठाली, ये उसका है, ठीक है, ये उसकी जुल्फें हैं, और इस तरीके से वो मटक मटक के चल रही है, ठीक है। अब ज़्यादा पेंटिंग करने में तो हो जाएगी दिक्कत, लंबी जाएगी ये तो कहानी। मान लो ये गजबनी है, ठीक है, ये जा रही है, बताओ, ये मुंह इसका थोड़ा इधर वाली साइड होना चाहिए था ना, एक गलत हो गया, सुंदरता मतलब खराब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पानी लेकर ये किधर जा रही है, ये तो आराम से समझते हो, घड़ा है, मटका है, टोकनी है, गजबन पानी न चाली बहुत प्रसिद्ध आपका सॉन्ग है। यानी इसके द्वारा बल किधर लगाया जा रहा है, बताओ, बल किधर लगाया जा रहा है, बल क्या लगाया जा रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। यानी ये जब ऊपर की तरफ बल लगाएगी, तभी जैसे जैसे आप बल लगाना छोड़ दो 1 मिनट में ऐसे ऐसे ठस हो जाओगे, है ना। तो गजबन जब पानी लेके जा रही है, ऐसे 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 चल रही है मान लो, ठीक है ना, वो सोच रही है मैं काम कर रही हूँ, लेकिन फिजिक्स कह रही है 0 काम हो रहा है तुम्हारा। बोलो कैसे जी, देखो बल किधर लग रहा है,
बल इधर लग रहा है और ये जा रही है इधर, यानी बल किधर लग रहा है, बोलो जी बल तो ऊपर की तरफ लगा रही है, यानी बल की दिशा कौन सी हो गई, तो बल की दिशा क्या हो गई, अपवर्ड हो गई। नहीं, फोर्स की जो डायरेक्शन है अपवर्ड, लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये चल किधर रही है, पानी ने चाल ली मान लो, ठीक है ना, बोलो जी मारी गजबन तो पाकिस्तान ने गई, ठीक है। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर है। मान लो सेम बल इसने लगाया, अभी 20 न्यूटन बल लगा दिया इसने मटके को उठाने के अंदर, और सेम इसने क्या किया, 10 मीटर ये इसको लेके गई, कार्य बताओ कितना किया इसने, ठीक है ना। तो क्योंकि ये गजबन है और इसकी सासू माँ जाती गई, काम तो करती नहीं है, बोलो कैसे, क्योंकि वो फिजिक्स पढ़ी हुई है, बोलो कैसे, देखो ये कितना हुआ, बोलो जी 90 डिग्री, परपेंडिकुलर हो गया दोनों के। अब बताओ बताओ वर्क कितना होगा, कैसे जी, एफ डॉट एस, छोड़ो डॉट नहीं लगाएंगे अब तो, ठीक है, कोस थीटा, मान लो इस बात को, कितना बल है 20 न्यूटन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 10 मीटर, ठीक है, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, यानी कोस 90 डिग्री है, कोस 90 डिग्री है, उसकी वैल्यू क्या होती है 0, याद नहीं है तो एक बार दिखा देता हूँ, ये क्या है 0, ये क्या है 0, तो मामला सारा गड़बड़, मामला सारा बनाया बनाया काम बिगाड़ दिया सारा। अब इसको जब आप 0 से गुणा करोगे तो कार्य किसके बराबर आ जाएगा, बोले जी 0, कार्य क्या किया इसने 0, यानी गजबन के द्वारा किया गया कार्य क्या है 0, ठीक है ना, पानी लेके आई बेचारी, सारा काम किया उसने, लेकिन फिजिक्स क्या कहती है, गजबन के द्वारा किया गया कार्य क्या है 0 है, ठीक है। बोलो जी अच्छा, बहुत खतरनाक काम हो गया ये तो, ठीक है। तो आज के बाद हम तो पानी लेने नहीं जाएंगी, कुछ है जो पढ़ती हैं लड़कियां भी, तो पानी आजकल भैया लेने कौन जाता है बताओ, घर पे मोटर चलती है, बटन दबाते हो ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है, घुमाते हो वापस आ जाता है, ठीक है, कहाँ पानी वाली आज पंगे रहे नहीं अब आपके, ठीक है। ये हो गया, एक एक यहाँ पर और आता है, एक डाउट आता है, जैसे ये मैं हूँ मान लो रेलवे स्टेशन पे कुल्ली का काम करता हूँ ना, ये आप आए हो मेहमान बन के अटैची लेके, ठीक है, ये अटैची लेके आए, मैंने क्या किया देखो, ये अटैची ठा के चला मैं, ठीक है, 60 रुपये लूँगा भाई, थोड़ी सी स्टेशन से बाहर ले जाने के, मैं भी चला मटक मटक के चला ना, इधर चला मैं, ये भाग रहा हूँ मैं, यानी अटैची लेके मैं चला, तो मैंने क्या किया, इस पे क्या लगाया, फोर्स लगाया, यानी फोर्स किधर लग रहा है, अटैची उठाने में इधर लग रहा है, और मैं जा किधर रहा हूँ, स्टेशन से बाहर जा रहा हूँ जी, ठीक है ना। भी आप सब लोग आए हैं, आपसे उठाया नहीं जाएगा क्योंकि आप सरकारी नौकरी लग जाओगे, मैं रेलवे स्टेशन पे मिल गया आपको, आप कहोगे जी रेलवे स्टेशन पे, हाँ ये तो बलवंत सर है, बहुत सताते थे, कार्य पढ़ाते थे तब है ना, जब कार्य एनर्जी पावर पढ़ाते थे तो बहुत ही मतलब इधर आ, ठीक है ना, इसको वजन उठवाओ, ठीक है, कितने रुपए लेगा, मैं कहूँगा 60 लूंगा, 1 रुपया भी कम नहीं करूंगा, आप कहो 60 नहीं तेरे को 70 देंगे, तूने पढ़ाया भी है ना। तो बाहर आके आप मेरे को ये कह दो भी काम करने के पैसे देंगे, ठीक है, काम नहीं हुआ तो यानी ये तो बल हो गया जी, ठीक है। मान लो आपने मेरे से बल लगवाया 30 न्यूटन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करवाई आपने 100 मीटर, 100 मीटर बाहर लेके आया मैं, ठीक है ना, तो यानी विस्थापन क्या हो गया, इस दिशा में है, यानी कार्य कितना होगा बताइए, तो आप कहोगे जी बाहर आते ही कहोगे कार्य बता आपका, तो मैं कहूँगा कार्य तो मैंने ये अटैची लेके आया हूँ, बोलो जी अटैची तो लेके आया हो लेकिन कार्य बता कितना हुआ, तो मैं कहूँगा जी मैंने 30 न्यूटन तो बल लगाया है उठाने में, और 100 मीटर क्या है मैंने बाहर लेके आया हूँ, कोस थीटा कितना है 90 डिग्री, 90 का मान 0, यानी कार्य किसके बराबर हो जाएगा 0 के, कार्य किसके बराबर हो जाएगा 0 के, ठीक है। बाहर आते ही आप कहोगे 1 रुपया नहीं देंगे भाई, ठीक है, बोलो कैसे, बोलो जी आपने ही पढ़ाया था उस दिन, कार्य तो आपने किए नहीं, पैसा किस काम का, भाई काम का पैसा होता है, उस हिसाब से काम तो आपने किया ही नहीं, आपने ही तो पढ़ाया था, बोलो जी काम पुल्ली द्वारा किया गया काम शून्य है, ठीक है, तो फिजिक्स के हिसाब से ये शून्य हो गया, ठीक है ना। तो यानी बल, और जब आप ये बात नोट करके लिख लो, आपसे बार बार पूछा जाएगा और अनेक बार पूछा जाएगा, पेपर में सीधे सीधे खदरी से पूछा जाएगा, ठीक है ना, भी कार्य कब शून्य होता है, तो कार्य शून्य कब होता है, कार्य
जब शून्य होता है, कब कार्य शून्य होता है? जब शून्य होता है तब दोनों परपेंडिकुलर यानी बल व विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो, विस्थापन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो यानी लंबवत हो, लंबवत हो तो क्या माना जाता है? कार्य शून्य। या कह दो जब कोस थीटा 90 डिग्री हो तो कार्य क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है। कार्य क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है। आपसे ये पूछे भी जब एक कुल्ली वजन उठाकर चलता है तो कुल्ली के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो कुल्ली वजन उठा के चलता है तो कुल्ली द्वारा किया गया कार्य क्या माना जाता है? किया गया कार्य शून्य माना जाता है। क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है। ठीक है। जब एक गजबन मान लो, गजबन कह लो, गजबन पानी लेकर आती है, गजबन पानी न चलिए आती है तो गजबन के द्वारा किया गया कार्य क्या है? किया गया कार्य क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है। कार्य शून्य माना जाता है यानी जीरो है। फिजिक्स कहती है, आप मत कह देना घर पे जाके, ठीक है ना? कोई चोर चोर के अंदर जाके घर पे कह दे अपनी बीवी से तू पानी लेके आई, क्या किया? कार्य तो शून्य है। भैया बेलन बच जाएंगे। कहीं न्यूटन भी कह दिया ना कभी भी, ठीक है ना? आपने मान लो ये भी कह दिया अभी न्यूटन, आप तो न्यूटन जैसी हो, मान लो ऐसे कह दो भी आप न्यूटन जैसी इंटेलिजेंट हो, तो वो न्यूटन न्यूटन समझेगी, इंटेलिजेंट शब्द सुनेगी नहीं, क्योंकि न्यूटन के बराबर 10 की 5 डाइन होता है, 1 लाख डाइन के बराबर 1 न्यूटन होता है। ठीक है। इतने बेलन पड़ेंगे ना समझ में नहीं आएगा भाई। आजकल बहुत दहशत है औरतों की, ठीक है, शिकार हो रहे हैं बेचारे पति। हो जाएगा क्या? कुछ तो हंस रहे होंगे, कुछ हंस रही होगी। तो ये दो चीजें तो हो गई। अब नेगेटिव कार्य समझा दें क्या? तो ये कार्य क्या है? ये तो शून्य कार्य बताया आपको, ये कार्य पॉजिटिव बताया। अभी इधर है वैल्यू क्या है? पॉजिटिव में। अगर आपको नेगेटिव कार्य भी समझना है तो और बता देखो, नेगेटिव कार्य पॉजिटिव कार्य इस पे भी समझ सकते हैं, लेकिन आपका जो दिमाग देखा जाए ना, आपका दिमाग देखा जाए तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों समझ सकते हैं अपन यहाँ पे भी। लेकिन थोड़ा सा आपको समझाने में थोड़ा टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि आप हो कच्ची कली जैसे हो ना, आपको सिखाया जाना चाहिए। धीरे 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 सिखाएंगे तब आप एक निखर के एक गुलाब का फूल बनोगे ना। तो इससे पहले मैं बता दूं, देखो मैं अगर यहाँ पे भी सारा सौदा समझा देता अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट होते तो, ठीक है, थोड़ा एडवांस चलता तो, लेकिन मैं धीरे धीरे ऐसे समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में पल्ले पड़े यार। जब तक मैं आपको समझा ना पाऊँ तो इसका मतलब कोई टीचर का होने का मतलब ही क्या है? ठीक है ना? फिजिक्स तो इतने खतरनाक है, यूट्यूब पे सर्च मारना, इतने खतरनाक पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, कार्य कार्य में आपकी आंखें बाहर आ जाएगी, तिलमिला जाएगी। ठीक है ना? 20 50 50 लेक्चर मिल जाएंगे वर्ग के, लेकिन आपको इतना पढ़ना ही नहीं है। आपको जो पढ़ना है वो पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर घर्षण हुआ होगा, फ्रिक्शन फोर्स लगा होगा, यानी अगर मैं कहूँ आपने तो इधर खींचा लेकिन एक घर्षण बल क्या कर रहा था? इस गति का विरोध भी तो कर रहा था। विरोध कर रहा तो फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा किया गया कार्य क्या है? फोर्स की दिशा कौन सी है? इधर है। और कार्य विस्थापन किधर हो रहा है? इधर हो रहा है। यानी बल की दिशा इधर है और विस्थापन इधर हो रहा है, तो इसका मतलब डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट हो गई। कार्य क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यहाँ पे भी मैं नेगेटिव कार्य समझा सकता था, जब ये कुल्ली ने वजन उठाया होगा तो कार्य इसने पॉजिटिव किया था। यानी वो कुल्ली आपसे, मैं आप तेज बनोगे लेकिन मैंने आगे की बात बताई नहीं आपको। ठीक है, आप कहोगे जी आपने तो कार्य किए नहीं, पैसे किस बात के? मैं कहूँगा जब मैंने यहाँ से ऊपर उठाया था, MGH हुआ था वहाँ पे, ठीक है ना? MGH यानी उठाने का पैसा लूंगा मैं, बाहर जाने का पैसा नहीं लूंगा। कार्य फिर पैसे ज़्यादा बन जाएंगे आपके। कैसे बनेंगे? देखो, उठाया था तब तो इसने कार्य किया होगा, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध इसने कार्य करके बल लगा के सर पे उठाया, तब तो क्या हुआ? बल और विस्थापन यहाँ तक हुआ होगा, उसका पैसा दे दो। लेकिन इसने जब ऊपर उठाया तो एक बल नीचे भी काम करता है,
बल हमेशा पेड़ में काम करते हैं, याद रखना इस बात को। एक बल कभी काम नहीं करता, बल हमेशा जोड़े में काम करते हैं। जब एक बल काम कर रहा होगा तो दूसरा बल भी काम करेगा, ठीक है ना। जो कमजोर बल होगा उसको हम क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं उस समय, ठीक है। अब इसने उठाया तब एक बल नीचे की तरफ भी काम कर रहा होगा जिसको हम गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल ने क्या हुआ, कमजोर बल था तो आपने बल ज्यादा लगा के ऊपर उठा लिया, तो गुरुत्वाकर्षण बल तो इधर लग रहा था और डायरेक्शन, उठाने की डायरेक्शन क्या थी, ऊपर थी। तो आप कहोगे जी ऊपर उठाया, डिस्प्लेसमेंट इधर, बल गुरुत्वाकर्षण इधर, कार्य क्या हुआ, नेगेटिव हो गया जी, ठीक है ना। नेगेटिव ऐसे भी समझ सकते हो। इसने मटका उठाया होगा तब भी कार्य क्या हुआ होगा, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य क्या था, नेगेटिव। बोलो जी समझा दो, मजा नहीं आया, ठीक है। नेगेटिव कार्य को समझ लो भाई, नहीं तो रोगे बैठ के, फिर गाना गाओगे, शायर बना गिए हाय ने केड़े कमी लागी है, यानी ऋणात्मक कार्य। देखो आपने हमेशा, चलो कुछ मैं समझा ही देता हूँ, ये मैथ का पार्ट भी आपके। ये होता है एक्स एक्सिस, तो एक्स इधर वाला साइड क्या लेते हैं, पॉजिटिव, इधर वाला क्या लेते हैं, नेगेटिव। ये होता है वाई एक्सिस, ये ऊपर वाला क्या है, पॉजिटिव, ये वाला क्या है, नेगेटिव, ठीक है। यानी इस अंदर जो सौदा है ना, ये कितने तक जाएगा, तो आप कहो जी जीरो से, तो यानी ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, जीरो से, ये कहाँ तक जाएगा, 90 डिग्री तक। ये 90 से ये कहाँ तक जाएगा, 90 और 90 कितने होते हैं, 180 तक, ठीक है ना, 180। और ये कहाँ तक जाएगा, 270, और ये 360। फिर ये चलता ही रहेगा, आगे कितना चला लो इसको, ठीक है ना। मेन मुद्दा ये, चलो 360 में लिख देता हूँ, यानी जीरो और 360 डिग्री, ठीक है। जब इसको यहां से जाते हैं तो आपने एक ट्रिक सुनी होगी, ऑल स्कूल टू कॉलेज, सुना है क्या, ये याद कर लेना। ये क्या है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव बताऊंगा, नेगेटिव अपने आप याद कर लेना, ठीक है ना। यानी ऑल का मतलब यहाँ पे साइन थीटा पॉजिटिव होता है, कोस थीटा पॉजिटिव होता है, टेन थीटा पॉजिटिव होता है, कोट थीटा पॉजिटिव होता है, सिकेंड थीटा पॉजिटिव होता है, कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। ये सारे पॉजिटिव वैल्यू होती है। यानी जीरो, अगर मैं कहूँ कोस 90 डिग्री है तो इसका मतलब पॉजिटिव में है। चाहे मैं कह दूँ सिकेंड 90 डिग्री है या 45 है, 60 है, 52 है, 55 है, यानी 90 तक वैल्यू उसकी पॉजिटिव होती है। जैसे ही 90 से ऊपर गया तो दो पॉजिटिव होते हैं, बोले जी कौन कौन से, साइन बटे क्या होता है, कोसेक, तो ये दो पॉजिटिव होते हैं। बाकी सारे के सारे क्या बच गए, नेगेटिव, ठीक है। यहां पर टेन, टेन का उल्टा क्या होता है, कोट, यानी टेन और बटे कोट, ये दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव, क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। सी से बना क्या, कोस थीटा, और क्या हो, कोस का उल्टा क्या होता है, सिकेंट। तो यहाँ पर कोस और सिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। मान लो मैं कह दूं साइन 90 डिग्री, चाहे साइन 90 तक किसी का मान ले लो तो आप कहोगे पॉजिटिव वैल्यू आएगी। मैं कह दूं साइन 45 तो आप कहोगे पॉजिटिव वैल्यू आएगी। मैं कह दूं कोस 45 डिग्री तो आप कहोगे जी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। ऐसे नहीं समझ पाओ। अब ले लेता हूं मैं ये, मैं कह दूं साइन 180 डिग्री, तो 90 से ज़्यादा है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। मैं कह दूं कोसेक 180 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। बाकी मैं लिख दूं, मैं कह दूं कोस थीटा, बस इतना ही समझाना है, आगे मैं नहीं जाऊंगा। कोस 180 डिग्री, तो क्या कोस इसमें नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ नेगेटिव आएगी। और इसकी वैल्यू वही आएगी जो वैल्यू किसकी है, जीरो की। यानी मैं कह दूं कोस 0 डिग्री किसके बराबर है, तो आप कहते हो 1 के बराबर है। तो कोस 180 डिग्री भी किसके बराबर है, 1 के बराबर है, लेकिन माइनस का 1 होगा। हम्म 6 डिग्री रह गया क्या, ठीक है। तो 180 है वो किसके बराबर आएगा, -1 के बराबर। समझ में आ गई बात। अब माइनस का, यानी 90 प्लस कोई भी कोस की वैल्यू होगी, इसका मतलब होगा कार्य ऋणात्मक।
बोलो जी कैसे। ठीक है, इतना याद कर लेना भाई, काम आएगा आपके। ठीक है, हमें कोस ही लेना था, बस क्या लेना था, कोस ही लेना था। बाकी चीज़ें आप ट्रिग्नोमेट्री वाले से समझना। ठीक है, और मेरे को कमेंट कोई नहीं करेगा सर मैथ पढ़ा दो, एलसीएम एचसीएफ करवा दो भी। इस तरीके से आप करवा तो सकते ही हो, करवा दो। अब सब कुछ मैं थोड़ी करवा सकता हूँ भाई, है। मेंसुरेशन करवा दो सर, एरिया वॉल्यूम करवा दो सर। अब देख लो ऋणात्मक कार्य कब होगा, यानी कोस की वैल्यू, कोस थीटा किसके बराबर हो, 90 प्लस के बराबर हो। ठीक है, 90 और 270 के बीच में है ना, तो भी नेगेटिव हो जाएगा, उसके बाद पॉजिटिव हो जाएगा कोस। तो 90 प्लस थीटा हो तो वैल्यू किस में जाएगी, ऋणात्मक होगी। बोलो जी अच्छा। आप बताओ मेरे को, ये लो मैंने खींच दिया, ये गाड़ी है। अच्छा, इस गाड़ी को, ये बनाएंगे गाड़ी। ठीक है, ये गाड़ी है मान लो। ठीक है, गाड़ी अपना बल लगा रही है इधर, और आप सोच रहे हो मेरे में ज्यादा जोर है, और आप क्या हो, इधर से रस्सी खींच रहे हो, रस्सी बांध ली आपने गाड़ी के बीच में, यानी आपने बल लगाया। बोलो जी हमने लगाया इधर, और गाड़ी अभी भी डायरेक्शन गाड़ी क्या इधर जा रही है, क्योंकि गाड़ी का जोर जो है बल ज्यादा है, तो गाड़ी इधर जा रही है। तो गाड़ी इधर जा रही है, तो इसका मतलब विस्थापन की दिशा कौन सी, जोर तो आपने इधर लगा रहे हैं, और विस्थापन किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। यानी डायरेक्शन क्या होगी, एक दूसरे के अपोजिट। यानी जो यहाँ पर मैं अगर एंगल लेके आऊं तो वो एंगल कितने डिग्री का बनेगा, तो वो बनेगा 180 डिग्री का। ठीक है, यानी विस्थापन इधर हुआ। मान लो आपने 20 न्यूटन बल लगाया, और इस गाड़ी ने 10 मीटर इधर विस्थापन कर लिया। हो सकता है स्प्रिंग लगा लो आप, स्प्रिंग के अंदर ज्यादा बल होता है, आप स्प्रिंग खींचते इधर हो, लेकिन आपको स्प्रिंग उधर लेके चला जाता है, यानी आपकी बल की दिशा इधर थी, स्प्रिंग उधर गया, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, इधर हुआ। ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट और आपके बल के बीच में क्या हो गया, एक अपोजिट डायरेक्शन हो गई, यानी 180 डिग्री हो गई। ठीक है, तो कार्य क्या होगा, बोलो जी बल इधर है, ये इधर है, लगा लो, कार्य होगा F गुणा एस कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू कितनी है रे, कोस थीटा किसके बराबर है, कोस 180 डिग्री, और 180 डिग्री का वैल्यू क्या था, माइनस, ये देखो माइनस क्या था, 1 था। ठीक है, तो जो आएगा 20 न्यूटन। ठीक है, और ये क्या आएगा 10 मीटर। कोस क्या किसके बराबर है, -1 के बराबर। अब पूरी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 200 न्यूटन मीटर, और ये क्या हो जाएगी 200 माइनस, क्योंकि एक वैल्यू माइनस की होती है तो सभी को क्या कर देती है, न्यूटन मीटर, या इसको क्या कह दोगे, जूल। यानी कार्य कितना हुआ, कार्य 200 जूल हुआ, लेकिन नेगेटिव हुआ। क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। समझ में आ गई बात, हो जाएगी। तो नेगेटिव कार्य कब हुआ, जब, ठीक है, तो तीन बातें आपको पक्का याद रखनी है। जब कोस 90 होता है तो कार्य क्या होता है, शून्य होता है। कार्य क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, जब कोस 180 होता है, ठीक है, तो इतना याद रख लेना, आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कार्य क्या होता है, नेगेटिव होता है। कार्य क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, कोस 90 जीरो से 90 के बीच में होता है, मान लो कोस 0 से 90 में के बीच में होता है, तो कार्य क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कार्य क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और यहाँ पे आप ये भी लिख लेना भी मैक्सिमम वर्क कब होता है, मैक्सिमम तब होता है जब कोस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 डिग्री। तो कार्य क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो कार्य क्या होगा, मैक्सिमम होगा जब कोस 0 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, हो जाएगा क्या, रेल बन गई आज तो, है ना। ये है आपकी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। कैलकुलेशन तो नाम ही कैलकुलेशन है भाई, उसके बाद में साथ में साइंस हो रहा है, तो इसका मतलब जुगाड़ तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर था क्या, कुछ भी नहीं था। रिवीजन करवा देता हूँ एक बार। ठीक है, आपने समझ लिया तो इसका निचोड़ यहाँ पे निकाल देते हैं आप, है ना। देख लो, निचोड़ निकाल देते हैं एक बार। कार्य क्या है, तो आप कहोगे जी बल गुणा विस्थापन,
ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 मिनट की क्लास, जो बिल्कुल नहीं आता जिसको, ठीक है ना। बल को हम क्या कहते हैं, न्यूटन में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। प्रणाम प्रणाम, पाए लगा, ठीक है ना। तो न्यूटन मीटर, इसकी इकाई क्या हो गई, बल के द्वारा विस्थापन कर दिया तो इसकी इकाई क्या हो गई, न्यूटन मीटर हो गई। क्या हो गई, न्यूटन मीटर। न्यूटन वैज्ञानिक का नाम जिसकी यूनिट के होता है वो हम बड़ा लिखते हैं कैपिटल लेटर में, बाकी हम क्या लिखते हैं, छोटा लिखते हैं। अगर कहीं पे बड़ा लिखा मिल जाए तो इसका मतलब वो किसी न किसी साइंटिस्ट के नेम से जुड़ा हुआ है, अगर छोटा लिखा मिल जाए तो इसका मतलब क्या है, वो किससे जुड़ा हुआ है, वो अपना आप में ही कुछ है। बोलिए जी अच्छा। ये आपकी लेवल की बातें नहीं है। इकाई न्यूटन मीटर हो गई, न्यूटन मीटर को ही हमने क्या बोला, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर बोला, और इसी को हमने क्या बोला, जूल बोला। क्या बोला, जूल बोला, याद रखना, जूल 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 जूल, ठीक है। ये तो हो गए एस आई मात्रक, सब इंस्पेक्टर हो गए तो, है ना। लेकिन एक इकाई और पूछ ली जाती है, सीजीएस मात्रक। बताओ क्या होता है सीजीएस, सीजीएस मात्रक होता है इसका अर्घ। क्या होता है, अर्घ होता है। क्या होता है, अर्घ होता है, ठीक है। तो कई बार ये कंपेयर करके पूछ लेता है भी, एक जूल जो होते हैं वो कितने अर्घ के बराबर होता है, एक जूल में कितने अर्घ होते हैं, तो 10⁷ अर्घ जो है, यानी 10⁷ का हो गया, ठीक है ना, एक के पीछे 7 जीरो, ठीक है। बोले जी ये कहां से आया, आपने पीछे पढ़ा होगा, पढ़ा है क्या आपने, तो किलोग्राम को किस में मापते हैं, चलो अर्घ के बारे में बताता हूं मैं। अर्घ जो है, किलोग्राम की जगह ग्राम लिख लो, मीटर की जगह सेंटीमीटर लिख लो, ठीक है ना, स्क्वायर। और ये समय का मात्रक जो होता है ना, टाइम का, ये सेकंड ही रहता है हर जगह, ठीक है। यहाँ पर कितने एक्स्ट्रा है, 10⁻3, यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा है बताओ, 10⁻2, 10⁻2 का क्या है, स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है या तो 4, 10 की क्या होगी, 4, 4 और 3 7 हो गया। ये नहीं याद है तो आप बताओ, न्यूटन को हम सीजीएस मात्रक में क्या लिखते थे, बोलो जी अब तो बताया था, डाइन, ठीक है। तो डाइन, और ये क्या है, मीटर, ये मीटर है, यानी डाइन सेंटीमीटर लिख सकते हैं क्या, इस सीजीएस मात्रक को, यानी डाइन सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, अर्घ के बराबर हो जाएगा। यही तो है, भी सीजीएस मात्रक जो है न्यूटन का क्या हो जाएगा, डाइन हो जाएगा, मीटर का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अर्घ के। अब डाइन किसके बराबर था, 10⁵ न्यूटन के, सॉरी 10⁵ न्यूटन किसके, डाइन किसके बराबर है, 1 न्यूटन के। और सेंटीमीटर मीटर कितने के होते हैं, 2 के, यही फंडा है ना। तो 10, ये कितने हो गए, 7। तो अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो कितना, 10⁵ अर्घ हो जाएगा, 10⁵ अर्घ। लेकिन 10⁵ अर्घ ऐसे थोड़ी लिखना है, हमें जूल के साथ कंपेयर करनी है तब लिखना है। तो ये ऐसा ही मात्रक है और ये सीजीएस मात्रक है। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, एक जूल में कितने अर्घ होते हैं, एक जूल में कितने अर्घ होते हैं, 10⁵ अर्घ होते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लेना, ठीक है। अब कार्य के बारे में हमने इतनी बातें जान ली, तो कार्य क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये तो पक्का याद करना भाई, पीछे वाला याद रहे ना रहे, ये तो पक्का याद करना, ये तो सीधा क्वेश्चन आएगा, अदिश राशि है, ठीक है ना। और कार्य की विमा जो है वो क्या होती है, तो ml/t-2। और ये कैसे निकाली आपने पता ही चल गया होगा, पीछे आप कर लेना, ठीक है। कार्य की आदेश राशि ये राशि है। कार्य क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कार्य क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और कार्य क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। कार्य क्या हो सकता है, जीरो, ठीक है ना, जीरो हो सकता है, ठीक है। जब भी कोई वस्तु को धक्का दिया जाता है, ठीक है ना, तो घर्षण है, घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, याद रख लेना। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य यानी फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या लगता है, नेगेटिव। और क्या करवाया था मैंने, कुछ करवाया था क्या, ठीक है, ये तो हो गया। एक कार्य होता है जब वस्तु, जब वस्तु पृथ्वी से ऊपर उठाई जाती है, से ऊपर उठाई जाती है, तो कार्य का फार्मूला क्या होता है बताइए।
तो वर्क बराबर हो mgh, जहाँ h है कितनी दूरी यानी हाइट ऊंचाई पे उठाई आपने, ठीक है। g है कितनी ग्रेविटी, ग्रेविटी थी, ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोल देते हैं या ग्रेविटी बोल देते हैं या गुरुत्वीय त्वरण बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। और m क्या है, मास। मास का मतलब वो मास नहीं जो आप खाना चाहते हो, द्रव्यमान है ये भैया, ठीक है। मान लो, बोलो जी क्या मान ले, आपने तो वाट लगा दी। वाट तो हम पढ़ेंगे भैया थोड़ी देर बाद। एम जी एच एम जी एच एम जी एच। मैं एक क्वेश्चन पुट करता हूँ। 20 किलोग्राम वाली वस्तु को, वाली वस्तु को 10 मीटर ऊपर उठाया जाता है, उठाए उठाने के लिए व्यक्ति को कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा। ये ऐसे क्वेश्चन याद भी नहीं होंगे, मैं बता देता हूँ आपको। जब प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस के लिए आपको पता ही है, बोलो जी कहाँ जाना है, बस एक ही नाम है, बेटर इन द रोल, बेटर इन द रोल, एमसीक्यू का तांडव, यहाँ पे जाना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ जाओगे तो ये चीजें सारी की सारी करवाई जाएगी वहां पे, ठीक है ना। पूरे के पूरे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, दोबारा फिर समझाए जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, कमेंट पिन किया गया है, पढ़ लो वहां जाके, सिलेक्शन लेना है तो। नहीं फिर पछताओगे जब 50% से कम आएंगे या 40 से कम आएंगे, रोते हुए घर आओगे, हंसते हुए आओगे घर, तभी आ पाओगे जब प्रैक्टिस करोगे। और प्रैक्टिस की श्योरिटी है, अगर आपने जिस तरीके से आपको पढ़ाया गया है उस तरीके से आपने पढ़ लिया और रिवीजन कर लिया, जिस तरीके से आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में सीधे पूछे गए जाते हैं, बार बार रिपीटेड होते हैं, वो क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चन है, और वो आपको करवाए जाएंगे डेटो कॉपी। जिस प्रकार चंडीगढ़ लाइनमैन डीआरडीओ के अंदर रिपीट हुए थे क्वेश्चन, सेम एएलएम के अंदर रिपीट होंगे, और वहां पर आपको मजा आ जाएगा जब ये क्वेश्चन करके जाओगे ना, सेम का सेम मिलेगा, टाइम से कार्रवाई बिठा दोगे, फ्री हो जाओगे, ठीक है ना। बोले जी फ्री तो हो जाएंगे, तो इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा, क्या होगा बताइए। तो जब वजन ऊपर उठाया जाता है तो यानी क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। और मैंने ग्रेविटी के बारे में इसलिए बताया था कल, जो पिछला लेक्चर था वो ग्रेविटी पे इसलिए डाला था मैंने, ग्रेविटेशनल फोर्स पे इसलिए डाला था भी ये चीजें समझ में आ जाए। फोर्स इसलिए बताया था, न कि फोर्स को पूरा डिटेल से समझाया था, क्योंकि आपकी सिलेबस में नहीं दिया हुआ वो। फोर्स को इसलिए समझाया था भी फोर्स 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 करूँ ना मैं, तो आपके होर्स होर्स होश न हो जाए, इसलिए आपको फोर्स करवाया गया था। जी बताई थी मैंने, छोटा जी, छोटे जी की वैल्यू बताई थी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहां पर आप जी है ना, जी क्या लोगे, जी की वैल्यू यहां पर जब कोई भी न्यूमेरिकल करते हो मान लो, तो हमेशा लोगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। या वो दे देगा, आपको दे देगा, क्योंकि दो वैल्यू जब दी होगी, तीनों वैल्यू हमें चाहिए तभी तो आंसर आएगा, या हम दूसरे जुगाड़ से निकाल लें। अब जुगाड़ यहाँ पर क्या लगाएंगे बताओ, कोई जुगाड़ है जिससे हम ये निकाल पाए, तो ये हमेशा आपको दी हुई मिलेगी। ना मिले तो छोटा जी नजर आए तो वहां पे ये पेल देना, क्वेश्चन का आंसर जटाक फटाक सटाक से निकल जाएगा ना। बोलो जी कैसे। एम कितना है, एम का मतलब द्रव्यमान, यानी 20 किलोग्राम की वस्तु है, ठीक है ना। अब कुल्ली वाला फंडा याद करो, 20 किलोग्राम की वस्तु है, आपने ऊपर उठाई, यानी 20 किलोग्राम की वस्तु है, यानी आंसर क्या आएगा, एम जी एच। एम कितना, 20 kg, ठीक है। जी कितना, 10, और ऊपर कितना उठाया, 10। अब यहाँ पैसा बन गया मेरे ज्यादा, बोलो जी कैसे बताओ। 20 × 10 × 10 कितना हो गया, 1 2 3, कितना हो गया, 2000, 2000 जूल मैंने कार्य कर दिया। बोलो जी अब तो पैसे ज्यादा बन जाएंगे।
यानी उठाने में ज़्यादा बनते हैं, चलाने में ज़्यादा नहीं बनेंगे, कहीं बहम में हो। ठीक है, तो ये 2000 जूल काम कर दिया आपने। अगर आपको एक क्वेश्चन बोल दूं मैं, तो आप बताओ, चलो क्या, कमेंट तो आपको करना नहीं है, ठीक है। 2000 जूल mgh, या स्प्रिंग के द्वारा कार्य करना हो तो 1/2 के ई स्क्वेयर, या कोई वस्तु गतिशील है उसके द्वारा कार्य किया जा रहा है तो 1/2 mv²। तो गति में भी कार्य हो सकता है, लेकिन इतना डीप जाओगे तो हो जाएगा पंगा, ठीक है ना। अरे क्या है भाई चंगा, तो ये रोड़ा हो जाएगा। ये पक्का याद कर लेना भैया, ये पक्का याद कर लेना, क्वेश्चन पक्का आएगा। सीधा सीधा टॉपिक में दिया है वर्क, पावर एंड एनर्जी, यानी तीनों से क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। फिजिक्स के टॉपिक हैं आपके, सीधा आपके दिया हुआ है। तो ये कार्य होता है, कार्य समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बातें हैं। अब थोड़ा कार्य पूरा करते हैं आप, बोलो जी कैसे। अब हमें कार्य करना है विद्युत, बोलो जी आप जुड़े हुए हैं इससे। विद्युत कार्य क्या होता है, वैद्युतिक कार्य क्या होता है, इलेक्ट्रिक वर्क क्या होता है, बोलो जी ये बात है। याद करो तो सीधा अगर डेफिनेशन लिखो तो कार्य तो वही है, या विद्युत द्वारा, विद्युत द्वारा किया गया कार्य। यहाँ से ये नहीं पूछा जाएगा कभी भी, किया गया कार्य, ठीक है, विद्युत द्वारा किया गया कार्य। अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो इसकी इकाई क्या होती है, तो इसकी इकाई क्या होती है, वाट सेकंड होती है। अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो इसकी इकाई वाट सेकंड होती है, लेकिन आपने अभी तक पढ़ा है लेकिन गुणा नहीं है। याद करो वो कुर्बानी जिस दिन मैंने आपको बताया था, विवरक आवेश को लाने में किया गया कार्य किसके बराबर होता है, वोल्ट के बराबर होता है। यानी कार्य बटे आवेश जो है वो किसके बराबर होता है, यहां से लेके चला जाऊंगा वहां तक आपको जहां जाना चाहिए आपको। बटे आवेश बराबर किसके हैं, विभव विभवांतर या पोटेंशियल के बराबर होता है। आंसर मिल जाएगा आपको, बोले जी कैसे मिलेगा। कार्य जो है, ठीक है ना, कार्य की इकाई क्या होती है, जूल होती है, चलो छोड़ दो, ठीक है ना। यहाँ पर क्या था, वाट, वर्क है, ये वर्क है, बोलो जी V गुणा में Q, V गुणा में Q, यानी V गुणा में Q क्या होता है बताइए, वोल्टेज गुणा आवेश। बस लिख लो भैया, फिर कहोगे जी क्या हो गया है, वोल्टेज गुणा आवेश किसके बराबर होता है, कार्य। अब आवेश भी नहीं आता जी हमें तो, करंट तो आता है, बोलो जी हाँ जी। करंट अगर आपको आता है तो आप याद करो, आपको बताया गया था, ठीक है। आपको एक बात मैंने और बताई थी भी, अगर मैं इसको समय से गुणा कर दूं, नीचे भी समय से गुणा कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको हो जाएगी दिक्कत, ठीक है। वाट सेकंड, वाट के अंदर क्या है, वी आई है, हमें यहाँ लेके आना है वी आई, क्या लेके आना है, आई लेके आना है, यहाँ पे क्या लेके आना है, आई, ठीक है। और साथ में क्या लेके आना है, सेकंड लेके आना है। तो इस तरीके से तो आ जाएगा, बोलो जी इस तरीके से नहीं आएगा तो कैसे आएगा बताओ। देखो मैंने बताया था, आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर, आवेश बटे समय किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, करंट के बराबर होता है। यानी जब चार्ज फ्लो होता है और उसका रेट निकाला जाए तो वो किसके बराबर है, करंट के बराबर होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नजर आ रहा है क्या, क्यों नहीं नजर आ रहा भाई। आवेश को जब मैं ऐसे लिख दूं, बोलो जी ऐसे तो लिख दो आप, तो आई गुणा में समय हो जाएगा क्या, हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, धारा गुणा में टाइम लिख सकता हूं, यानी करंट इनटू टाइम, ठीक है। और ये क्या आ गया, V, तो वी आई टी, डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, वी आई टी हो गया।
और W बराबर VI को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट एम्पियर को हम बोलते हैं पावर। पावर की इकाई क्या होती है, वाट होती है। क्या होती है, वाट। तो VI को हम क्या बोल देंगे, वाट बोल देंगे। समझ लो भैया, ऐसे कौन समझाएगा रे आपको। और T को हम किस में मापते हैं, टाइम को हम किस में मापते हैं, समय में। तो वाट सेकंड बन गई क्या इकाई, यही तो बताइए। वाट सेकंड कहाँ से आया, कैसे आया, पता ये चीज बोलो जी, ये क्यों बताई। अरे ये तो काम की तो है आपके। जब बेसिक इलेक्ट्रिसिटी करोगे तो उसके अंदर क्या था, भी कार्य, यानी इन्फिनिटिव से एक क्या है, टेस्ट चार्ज को, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने के लिए वो किया गया कार्य जो है वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है, विभव कहलाता है, वोल्ट कहलाता है। ठीक है ये। और आवेश के प्रवाह की दर को हम करंट कहते हैं, ये भी ठीक है ना। आवेश बराबर होता है कितना करंट कितने समय तक बहा, उसको हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। ठीक है, जिसको हम कुलाम में मापते हैं। तो कुलाम किसके बराबर बताया था मैंने, क्या बताया था, एम्पियर सेकंड किसके बराबर होता है, कुलाम के बराबर होता है, याद करो। तो ये सारी चीजें काम आने वाली है कहीं ना कहीं। ठीक है, वहां से यहाँ तक हम लेके आए तो इसका फायदा हुआ है आपको। यानी ये कहाँ से आया जी, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, तो ये पता चल जाएगा। और ये कहाँ से आया तो यहाँ पर लिख लो आप, ठीक है ना, वोल्टेज गुणा समय। तो आवेश किसके बराबर होता है, लिख लो, करंट गुणा समय के बराबर होता है। करंट गुणा करंट इनटू टाइम। ठीक है, तो ये होता है। तो यहाँ से आपा उठा के यहाँ रगड़ दिया इसको, बस कोई दिक्कत ही नहीं। ऐसे मत किया करो भैया। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अब देखो, अब आएगा ना मजा बेड़ू। बोलो जी कैसे, आपको मैं कह दूं 10 वाट का बल्ब 10 मिनट तक जलाया जाता है, 10 मिनट तक जलाया जाता है। तो बल्ब के द्वारा किया गया कार्य बताइए। बल्ब ने कितना कार्य किया, और बल्ब कार्य के इसको किस में बदलने के लिए कार्य करेगा, प्रकाश ऊर्जा में बदल रहा है, प्रकाश ऊर्जा में बदल रहा है, उष्मा ऊर्जा में बदल रहा है, तो वो क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि ऊर्जा जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगी, तो वो भी क्या है, कार्य ही कहलाएगी, है ना, वो भी क्या कहलाएगी, कार्य ही कहलाएगी। आगे ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी के बारे में भी। जब ट्रांसफर होती है ऊर्जा तो वो कार्य के बराबर ही होती है। कितनी ऊर्जा खपत हुई, ऊर्जा खपत हुई है, ऊर्जा खत्म नहीं हुई है, ऊर्जा ने रूप बदला है। समझिए बात ना आप, क्योंकि कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर यही चीज पढ़ते हैं भी किस तरीके से ऊर्जा एक रूप से दूसरे में बदली। तो उस ऊर्जा बदलना किस तरीके से, कितनी जल्दी बदली, उसे तो हम क्या कहते हैं, उसे भी तो हम कार्य ही कहते हैं। ठीक है, कार्य ऊर्जा की इकाई क्या है, सेम ही तो है। यानी ऊर्जा ने रूप बदला है, और रूप बदला हो तो वो उसे हम क्या कह दिया, कार्य कह दिया। आपने बल लगाया, बल लगाया तो आपने क्या लगाई होगी, यांत्रिक ऊर्जा लगाई होगी। वो किस में बदली, एक गतिज ऊर्जा में बदली होगी। ठीक है ना, तो यानी ऊर्जा का परिवर्तन ही हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। यानी 10 वाट का बल्ब 10 मिनट तक जगाया, बोलो अच्छा। यानी ऊर्जा क्या है, तो वाट है, सेकंड है जी। वाट क्या है तो आपको पता है, पावर यानी शक्ति की इकाई होती है, लेकिन आपको नहीं है एक बार। ठीक है ना, गुणा में क्या है, बोलो जी 10 मिनट, लेकिन मिनट नहीं है क्योंकि बात सेकंड की चल रही है। 10 × 10 × 6 यानी कार्य कितना हुआ, 6000 जूल। 10 वाट का बल्ब अगर 10 मिनट जलता है तो वो 6000 जूल कार्य कर देता है। ठीक है, बोलो ठीक है जी। 1000 वाट का हीटर, नहीं 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 नहीं, मजा नहीं आएगा फिर। ठीक है ना, 220 वोल्ट व 2 एम्पियर करंट को हीटर से 1 घंटे तक गुजारा जाता है, गुजारा जाता है। तो हीटर द्वारा कार्य बता दो फिर। हर जगह वाट दिया हुआ नहीं मिलेगा, वाट के अंदर भी कुछ होता है,
वाट में अंदर क्या है, तो वही है वी। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है, बोलो जी ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कुछ और हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है यहाँ से, ठीक है ना। इसको भी यहाँ पर रगड़ सकते हैं, इसको बदल सकते हैं, वी आई, वी बराबर आई आर, आई आर तो कहीं से भी निकल जाएगा, यानी याद करो वी बराबर आई आर, तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर वो कहते हैं इतना रेजिस्टेंस है हीटर का और इतना करंट उससे गुजारा जाता है, वोल्टेज देन है, तो भी हम कार्य निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो वो सिखाएंगे आपको आगे, ठीक है, देख लो। तो हमें पता है वाट सेकंड, इतना पता होने से कुछ नहीं होगा क्योंकि सिलेक्शन लेना है, तो वाट में वी आई होता है और सेकंड होता है, ठीक है ना। वाट में क्या है वी आई, यहाँ देखो क्या है वाट में वी आई होता है। वोल्टेज और करंट कितना है ये आपको तब तक तो धार लगाई जा रही है, पेना बनाया जा रहा है, उसके बाद आपसे जो है ना गेहूं कटवाएंगे भाई खेत में। तो वोल्ट कितनी 220, करंट कितना 2 एम्पियर, समय कितना यानी 1 घंटा, 1 घंटे में कितने सेकंड 3600 सेकंड, बता दो, 36 दूनी 72, ठीक है ना, 7200 गुणा में 220, इसको गुणा करियो रे, 0 0 0, 72 दूनी 144, ठीक है ना। ऐसे कर लेता हूँ, चलो मैं ही कर लेता हूँ भाई, तो आप नहीं कर पाओगे इतनी लंबी गुणा, ठीक है। 2 0 0, 2 0 0, 144, और 144 में एक बार यहाँ लिखता हूँ, यानी इतना जूल कार्य हो जाएगा भाई, ये 3 0 तो इधर रगड़ दो, 4 यानी 1 5 8 4 0 0 0 जूल कार्य कर देगा भाई, ठीक है, हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, दोबारा देख लेना लेक्चर, समझ में आ जाएगा। मैं बताता हूँ आपको कैसे होता है सिस्टम, है ना। सिस्टम हैंग करते हैं आपका, आसान बना लेंगे इसको, आप धीरे धीरे देख लेना चाहिए। यहाँ से निकल गए ना, जिसने नोट्स बना लिए मान लो। बाकी अगर आप टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हो और व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हो तो आपकी बहुत बड़ी मूर्खता है, जुड़ जाइए, ठीक है ना। वहाँ पे आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होता जैसा आप सोचते हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, वहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है, डरने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है भी आपको पाकिस्तान के ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, बांग्लादेश में जोड़ दिया जाएगा, या मतलब जिम्बाब्वे की तरफ है जो साउथ अफ्रीका वाले ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर सिर्फ आपको पीडीएफ मिल, ये सारा कुछ लिखा हुआ है, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको दिखाई दे रहा है उससे अच्छा आपके मोबाइल में दिखाई दे जाएगा। तो ये सारी की सारी पीडीएफ हम पीपीटी जो है वो ग्रुप में डाल देते हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सअप दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाके आप देखोगे आपको मिल जाएगा। अब बाकी थोड़ा सा आप कार्य ऊर्जा को किस में पढ़ लेना है आपको, कहाँ पढ़ लेना है बताइए, थोड़ा सा आपको बुक से भी पढ़ लेना ताकि आपको समझ में आए। क्लियर हो गई ना बात। आज के लिए फिर इतना ही रहेगा। अगर आप लाइन में लगना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो मिनिमम कॉस्ट के ऊपर आपको क्या है, पूरे के पूरे कम से कम 100 घंटे के लगभग आपके 100+ घंटे के लेक्चर रहने वाले हैं, एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, तो वहाँ पे जाके आप जुड़ सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे डेली क्लासें होती है, ठीक है, उसी के चक्कर में ये क्लास थोड़ी छोटी हो गई है, नहीं तो एक और पढ़ते हैं आप। इसके बाद एनर्जी होगा, एनर्जी के बाद शक्ति यानी पावर होगा, उसके बाद हम करेंगे हीट वाला चैप्टर। हीट के अंदर सारी चीज़ें पढ़ेंगे, कैसा क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होता है, ठीक है, सारा वाष्प कैसे बनता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है, कंडक्सेशन क्या होता है, कंप्रे जो जो क्या बोलते हैं उसको, वेपोराइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे, नो प्रॉब्लम। भाप से जल जाता है बंदा, पानी से भाप ज़्यादा गर्म क्यों होती है, एक एक चीज़ हम वहाँ कवर करेंगे, ठीक है। समुद्र के अंदर ऊपर परत क्यों जम जाती है, बर्फ़ के नीचे पानी क्यों नहीं जमता, अगर ऐसा कुछ होता तो मछलियाँ क्या जिंदा रह पाती। तो वो 4 डिग्री वाला फंडा क्लियर करेंगे, आयतन घना कहाँ पे होता है, घनत्व डेंसिटी पानी क्या होती है, तो वो चीज़ें वहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि आपको मज़ा भी आएगा, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। और आज आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिली होगी, जैसे ठीक है जाके कह भी सकते हो, लेकिन कहना मत भैया, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। बाकी न्यूटन कह के, अगर फिजिक्स नहीं आती है तो न्यूटन कह के थोड़ा सा मज़ा ले सकते हो, मतलब न्यूटन कह के हंस भी सकते हो ना, लेकिन भैया क्या बताएं, ठीक है।
तो पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, डिस्कस करते रहिए क्लासों के बारे में, इधर उधर कमेंट करते रहिए ज़्यादा ज़्यादा, और प्यार बनाए रखिए अपना। आज के लिए फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे, प्यारी सी आपको एक गुलाब के फूल जैसी एक प्यारी सी नौकरी दे, और नौकरी के बाद अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। जय हिंद।